नमस्कार दोस्तों। भारत की धरती पर अनेक पवित्र नदियां हैं, लेकिन केवल एक ही ऐसी नदी है जिसके लिए कहा जाता है कण कण में शंकर। ये केवल जल की धारा नहीं, ये शिव चेतना का प्रवाह है। मां नर्मदा। सृष्टि के आरंभ में जब केवल अनंत शून्य का साम्राज्य था, न कोई रूप था न रंग, तब उस अगाध शून्यता में केवल आदिदेव शिव और आदि शक्ति पार्वती ही विद्यमान थे। उन्होंने अपनी दिव्य इच्छा से इस ब्रह्मांड का सृजन करने का संकल्प लिया और फिर आरंभ हुआ सृष्टि का सबसे पहला और अद्भुत नृत्य, शिव शक्ति का तांडव। शिव के रौद्र और लयबद्ध चरणों से ऊर्जा का प्रवाह हुआ और शक्ति के सौम्य और मनमोहक नूपुरों की झनकार से जीवन का संचार। उनके प्रत्येक पदचाप से पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आकार लेने लगे और डमरू की प्रत्येक ध्वनि से नाद सृष्टि के प्रथम कणों का उद्भव हुआ। इसी विराट तांडव के फलस्वरूप ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र और जीवन की अनगिनत धाराएं अस्तित्व में आई। सृष्टि अपने क्रम में चल पड़ी। देवताओं और असुरों का द्वंद्व आरंभ हुआ। इसी काल में त्रिपुरासुर नामक एक अत्यंत पराक्रमी और अहंकारी असुर ने अपनी माया से 3 अभेद्य नगरों का निर्माण किया और तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवताओं को परास्त कर उसने स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया। त्रिपुरासुर का वध करने की क्षमता केवल महादेव शिव में ही थी, क्योंकि उसे वरदान था कि उसे एक ही बाण से तीनों नगरों को भेदने वाला ही मार सकता है। महादेव ने देवताओं की पुकार पर अपनी रौद्र शक्ति का आह्वान किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें शिव ने अपने दिव्य बाण से त्रिपुरासुर के तीनों नगरों को एक साथ भेदकर उसका अंत कर दिया। युद्ध की प्रचंडता और विजय के बाद उत्पन्न हुई थकान और ताप को शांत करने के लिए महादेव ने शांति और तपस्या का मार्ग अपनाया। वे मैकल पर्वतमाला, वर्तमान अमरकंटक की शांत कंदराओं में गहन तपस्या में लीन हो गए। हजारों वर्षों तक शिव ने अपनी चेतना को एकाग्र कर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर समाहित किया। यह तपस्या इतनी घोर थी कि उनके शरीर से अद्भुत तेज और ऊष्मा निकलने लगी। निरंतर तप के कारण उनके ललाट से पसीने की एक अमृतमयी बूंद धरती पर गिरी। यह बूंद केवल पसीना नहीं था, यह शिव के संकल्प, उनकी तपस्या और उनके ब्रह्मांडीय आनंद का सार था। जैसे ही यह बूंद धरती को छूती है, एक चमत्कार घटित होता है। उस बिंदु से एक अत्यंत सुंदर, पवित्र और जीवनदायिनी धारा का प्राकट्य होता है। यही मां नर्मदा थी, महादेव की थकान और ताप को हरने वाली वह आनंदमयी धारा। धरती पर बह निकली महादेव की घोर तपस्या के फलस्वरूप स्वयं शिव के ही अंश से मां नर्मदा का प्राकट्य हुआ। पंकजं नमामि देवी।